Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Muhammad Idris, physics lecturer, Uswa Cadet College, Dudyal. Welcome to the physics first year live virtual class. Students, today we are going to discuss the electric polarization of dielectric. What is the electric polarization of dielectric? Now we are going to discuss. Dear students, you know the dielectric consists of atom and molecules which are electrically neutral. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो डाई इलेक्ट्रिक होता है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर क्या होता है, मुश्तमिल होता है, जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस coincide in the absence of an electric field. यानी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, कोइंसाइड कर रहे होते हैं एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होता है तो उस वक्त क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर हैं आपस में क्या कर रहे होते हैं, कोइंसाइड कर रहे होते हैं. यानी डाई इलेक्ट्रिक में कहते हैं जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की गैर मौजूदगी में इनके पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं उनके सेंटर्स क्या हो रहे हैं, आपस में कोइंसाइड कर रहे होते हैं. जब हम क्या करते हैं, dielectric is placed in an electric field between the plates of a capacitors. यानी जब हम क्या करते हैं, डाइइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं जो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स के दरमियान, जिनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है. जब हम किसी डाइइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के दरमियान रख देते हैं जिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेटअप है, तो देन क्या होता है, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस नाउ ऑन नो लॉन्गर कोइंसाइड. यानी जो ही हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को क्या करते हैं, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के दरमियान रख देते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखती हैं या उनका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं पहले वो कोइंसाइड कर रहे थे विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब क्या होते हैं वो नो लॉन्गर कोइंसाइड, यानी वो कोइंसाइड नहीं करते एक दूसरे के साथ, बल्कि क्या होते हैं थोड़ा सा उनमें फासला बढ़ जाता है, अपनी अपनी साइड्स पे चले जाते हैं. Thus the molecules of dielectric under the action of electric field becomes dipole, यानी वो क्या बन जाते हैं, डाइपोल्स बन जाते हैं, and the dielectric is said to be polarized. सादा सी बात है डी स्टूडेंट्स, वो सीधा सीधा बता रहे हैं कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होते हैं. यानी डाई इलेक्ट्रिक जो मटेरियल है वो एटम्स पर और मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है जो कि असल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं, यानी उन पर कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है. कहते हैं कि जब आप पास इलेक्ट्रिक फील्ड में ये ना रखे हुए हो, नॉर्मल हालात में जो डाई इलेक्ट्रिक होता है, कहता है उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर एक दूसरे साथ क्या कर रहे होते हैं, कोइंसाइड कर रहे होते हैं, यानी एक दूसरे साथ टच हो रहे होते हैं, यानी कोइंसाइड कर रहे होते हैं. कहते हैं जब हम क्या करते हैं, किसी भी डाई इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो क्या होता है, पहले इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर एक दूसरे साथ कोइंसाइड कर रहे थे. जो ही हम क्या करते हैं, इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कहते हैं पहले ये कोइंसाइड कर रहे थे, अब क्या होते हैं ये कोइंसाइड नहीं करते बल्कि क्या साइड्स पर हो जाते हैं. तो कहते हैं यही प्रोसेस जो होता है इसी को कहते हैं दैट्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ जो डाइइलेक्ट्रिक अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है. कहते हैं ये साइड्स पे हो जाते हैं, यानी उनमें फासला क्या होता है, बढ़ जाता है. दे आर नो मोर कोइंसाइड एट द सेंटर, यानी पॉजिटिव चार्ज थोड़े एक साइड पे और नेगेटिव चार्ज थोड़े से एक साइड पे हो जाते हैं. इसी को हम क्या कहते हैं, डाइपोल्स कहते हैं. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलराइज्ड कहते हैं जी, या पोलराइजेशन कहते हैं जी. यानी कि अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड becomes dipole and dielectric is said to be polarized. हम कहते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक क्या हो गया, पोलराइज हो गया है जी. इसमें आप ये देखें, यहाँ पर ये देखें कि असल में हुआ क्या है. ये देखें हमने ये कैपेसिटर्स जो है, इस डायग्राम को जरा डी स्टूडेंट्स तवज्जो से देखें. इसमें देखें कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है कैपेसिटर की, दूसरी आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज प्लेट है. इसमें क्या हो गया, ये हमने जो डाई इलेक्ट्रिक रखा है तो हुआ क्या है कि ये आपके पास जो है
इधर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के इधर उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया है, इस साइड पे हो गए हैं, और पॉजिटिव चार्ज का ये पास नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या अट्रैक्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि ये पहले इनके ये देखें यहाँ आपस में सेंटर में ये पहले क्या हो रहे थे, कोइंसाइड हो रहे थे, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पहले आम हालात में नॉर्मल कंडीशन, आप सेंटर में देखें, यहाँ मेरा कर्सर है, ये देखें पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कोइंसाइड कर रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव साइड कोइंसाइड कर रहा था, यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के साथ कोइंसाइड कर रहे थे इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो ही क्या होता है, हम इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव प्लेट क्या है नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ये देखें ये नेगेटिव चार्ज एक साइड भी हो गया, इधर भी इसके करीब हो गया, यहाँ भी करीब हो गया, और इधर आपका नेगेटिव प्लेट जो है इन पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होगा, एन में जो पहले कोइंसाइड हो रहे थे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स पे, अब ये कोइंसाइड नहीं हो रहे बल्कि इनमें डिस्टेंस बढ़ गया है, यानी एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज हो गए हैं और दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज हो गए। इसी को हम क्या कहते हैं कि दैट मेक्स अ डाइपोल, यानी इट बिकम्स अ डाइपोल, और इसमें कहते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज, यानी इसमें ये जो चार्जेस हैं ये डाइपोल्स हो गए हैं, यानी इनमें फासला बढ़ गया है, ये सेंटर में कोइंसाइड नहीं रहे, और हम इस कंडीशन को कहते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक इज सेड टू पोलराइज, या पोलराइजेशन ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। जी स्टूडेंट, उम्मीद है ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है उसके बारे में एग्जैक्ट डेफिनेशन हम देखते हैं। तो इसमें कहते हैं डी स्टूडेंट्स, टू इक्वल बट अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। वही चीज जैसे मैंने बताया था कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जैसे मैंने बताया था डाई इलेक्ट्रिक जो है नॉर्मल कंडीशन में इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या कार्य होते हैं, एक दूसरा सेंटर पे कोइंसाइड कार्य होते हैं, लेकिन जो ही हमने इसे क्या रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो क्या हो गया कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो ये क्या करते हैं, इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दैट सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वही चीज है, कहते हैं कि जब हमने इसे रखा डाई इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इनमें क्या होगी, सेपरेशन होगी बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, तो इसको कहते हैं फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, इट्स मॉलिक्यूल बिकम्स डाइपोल अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डाइपोल हो जाते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी वही जी बार बार जो एक्सप्लेनेशन मैंने बताई है, ये देखें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by small distance form an electric dipole. When the dielectric is placed between the plates of a capacitor, its molecule becomes dipole under the effect of electric field. यानी जब भी हम दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को क्या रखते हैं कैपेसिटर के दरमियान या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इनके जो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है इनमें स्मॉल सेपरेशन आ जाती है और ये डाइपोल्स बना लेते हैं, तो दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। Next आपके पास है what is the effect of the electric polarization of dielectric on the capacitance of a capacitor, यानी इसके effects क्या हैं इसको देखते हैं डी स्टूडेंट्स। तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स अट्रैक्ट्स द नेगेटिव, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसमें पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स हैं अट्रैक्ट्स द नेगेटिव एंड ऑफ द मॉलिक्यूलर डाइपोल्स एंड नेगेटिवली चार्ज प्लेट अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव एंड। ये देखें ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव प्लेट है, ये आप नेगेटिव चार्ज को अपने एंड की तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, एंड सेम लाइक दैट ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो फिर क्या होता है, द सरफेस ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक व्हिच इज कांटेक्ट with the positively charged plates places a layer of negative charges on the plate. Similarly, the surface of the dielectric in contact with the negatively charged plates places a layer of the positive charges. So it decreases the surface density of the charge sigma on the plates, which results in the electric intensity E is equal to sigma over epsilon naught. तो डी स्टूडेंट जैसे बताया है कि जो ही हमने रखा तो कहता है एक पॉजिटिव प्लेट से चार्ज की दूसरी नेगेटिव प्लेट से, तो पहले जो है ये सेंटर पर कोइंसाइड कर रहे थे डाइपोल के नॉर्मल कंडीशन में, जो इधर रखा कैपेसिटर में, तो पॉजिटिव प्लेट्स क्या कर लेती है, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है और नेगेटिव प्लेट के पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, जिससे क्या होती है इनमें सेपरेशन हो जाती है।
सेपरेशन हो जाती है, इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। और कहते हैं इसके नतीजे में जब ये काम हो जाता है, यानी इसमें कहते हैं एक लेयर सी बन जाती है, the surface of dielectric which is contact with the positively charged plates places a layer of negative charges on the plate। यानी ये क्या है कि आपके पास पॉजिटिव प्लेट है, इसके ऊपर क्या है, साथ ही इसके करीब नेगेटिव चार्ज की लेयर्स क्या है इधर बन जाएगी, और सेम लाइक दैट नेगेटिव प्लेट पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की लेयर्स क्या है ये बन जाएगी जी। यानी ये पॉजिटिव प्लेट के पास भी नेगेटिव चार्ज की उसके करीब लेयर बन जाएगी, सेम लाइक दैट नेगेटिव प्लेट के पास भी पॉजिटिव चार्ज की एक लेयर बन जाएगी। इस तरीके से क्या होता है कि जब ये हो जाता है, यानी लेयर क्या है, पॉजिटिव प्लेट के पास नेगेटिव चार्जेस की लेयर और नेगेटिव प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन जाने के नतीजे में क्या होता है, इट डिक्रीजेस द सरफेस डेंसिटी ऑफ द सिग्मा चार्ज ऑन द प्लेट। यानी ये सरफेस डेंसिटी ऑफ द जो चार्ज है ऑन द प्लेट्स क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। यानी ये आप देखें इस पे पॉजिटिव चार्ज सरफेस डेंसिटी क्या थी, ज्यादा थी, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा थी। कहते हैं ये लेयर के करीब आ जाने से इस पे जो पहला इफेक्ट है वो क्या आता है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कहते हैं जब सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाए तो उसके नतीजे में क्या होता है, डिक्रीज इन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, दैट इज कहते हैं इन पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यानी आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, जब डिक्रीज होगी, ये लेयर्स जो है प्लेट्स के करीब अपोजिट चार्जेस की लेयर बनने के नतीजे में कहते हैं कि पहला इफेक्ट क्या होता है कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। जब सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाए तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। इससे क्या होता है, दिस डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, जिससे क्या होता है प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये आपके पास इस पे इफेक्ट्स आ रहे हैं। कहते हैं एज द कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, जैसा कि पता है कि कैपेसिटेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स की है। सो क्या होगा, अगर आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक। यानी इसमें बताया कि कैपेसिटेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी के है, और जब हम जो है डाइइलेक्ट्रिक रखते हैं तो क्या होता है, इसके पोटेंशियल डिफरेंस वी जो है वो कम हो जाता है। कम हो जाने के नतीजे में इसकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, बढ़ जाती है। तो दैट इज कॉल्ड effects of the electric polarization of the dielectric on the capacitance of a capacitor। स्टूडेंट्स में तीन बातें हैं। पहली बात, यानी पहला इफेक्ट क्या होगा, यानी कि जब भी आप किसी डाइपोल को रखते हैं किसी कैपेसिटर में तो पहला इफेक्ट क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज की लेयर पॉजिटिव प्लेट के पास बन जाती है, और नेगेटिव प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज की प्लेयर बन जाती है, लेयर बन जाती है, सॉरी, नेगेटिव प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन जाती है और पॉजिटिव प्लेट पर नेगेटिव चार्ज की लेयर बनेगी, जिसके नतीजे में क्या होगा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होने के नतीजे में क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज होने से इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, और उसके नतीजे में जो फाइनल इफेक्ट है वो क्या होता है कि इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। जैसे बता रहे जो कैपेसिटेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो डी स्टूडेंट, ये आपके पास क्या होगा, उस पर इफेक्ट्स के हवाले से बात होगी। अब हम देखते हैं कि एमसीक्यूज रिलेटेड, इस टॉपिक से मुतालिक एमसीक्यूज रिलेटेड है, तो उसमें देखें कि नंबर 1 क्या है, व्हेन अ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल यानी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होता है, कहते हैं जी एक कंडक्ट्स है, एक्सिबिट चार्जेस है, सी अंडरगोज इलेक्ट्रोलिसिस है, डी बिकम पोलराइज्ड है। तो ये क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट नंबर 2 ऑप्शन, two equal and opposite charges separated by a small distance form a electric dipole, एम्पीरियन करंट, नल चार्ज या न्यूट्रल सोर्स। तो डी स्टूडेंट्स, ये आप पास क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल बना देते हैं। एंड नंबर 3 दैट इज डाई इलेक्ट्रिक इज आल्सो कॉल्ड जी। तो कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक को और क्या कहा जाता है, दैट इज अ कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। तो ये इंसुलेटर कहा जाता है। डी स्टूडेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड नंबर 4 द इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर due to presence of dielectric is due to
डैश ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक। तो इसमें डी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है। नेक्स्ट डी स्टूडेंट्स इसके टॉपिक से रिलेटेड क्या शॉर्ट क्वेश्चन आ गए हैं। व्हाट इज डाइपोल, डाइपोल क्या होता है, तो ये अब आपका एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन, इसको हमने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। व्हाट इज द पोलराइजेशन एंड हाउ डाइपोल्स आर फॉर्म्ड इन द डाई इलेक्ट्रिक, यानी पोलराइजेशन क्या है एंड हाउ डाइपोल्स आर फॉर्म्ड इन द डाई इलेक्ट्रिक, ये इसको भी काफी डिटेल मैंने एक्सप्लेन कर दी है। एंड व्हाट चेंज टेक प्लेस व्हेन द पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक अकर, तो ये जो 3-4 इफेक्ट्स मैंने बयान किए इसका आंसर है डी स्टूडेंट। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि टॉपिक से लिए गए हैं, एक्सरसाइज से नहीं है। तो डी स्टूडेंट्स आपके पेपर में एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 60% आते हैं, 40% एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो काइंडली प्रिपेयर ऑल दीस क्वेश्चन एंड इफ यू हैव एनी डाउट और प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस इट। Next topic is that is energy stored in a capacitor. Dear student, now we'll discuss about it. Energy stored in the electric field of a capacitor. तो इस सिलसिले में हमने क्या करना है, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन करना है। और ये जो क्वेश्चन है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मैनी टाइम्स का हो चुका है, रिपीट हो चुका है। तो सो लेट्स do this question and its detail. तो हमने क्या किया, consider a capacitor having a capacitance C is connected with the battery having a terminal potential difference V. तो जी स्टूडेंट हमने क्या कर लिया, एक कैपेसिटर कंसिडर कर लिया और हमने कहा कि उसकी कैपेसिटेंस क्या है, C है, और उसको हमने बैटरी से जोड़ रखा है, उसके पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। तो ये हमारा क्या एपरेटस है, यानी हमने क्या किया, एक कैपेसिटर ले लिया, उसकी कैपेसिटेंस C है और उसको हमने बैटरी से जोड़ रखा है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर, यानी चार्ज कैपेसिटर में हम क्या चाहते हैं, उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर, यानी चार्ज कैपेसिटर में हम एनर्जी स्टोर्ड क्या करना चाहते हैं, उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो क्या है जी, द चार्ज ऑन द प्लेट possesses the electric potential energy, यानी आपके पास प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है, रखता है। कहते हैं फिर क्या होगा, सो वर्क इज टू बी डन टू डिपॉजिट अ चार्ज ऑन द प्लेट। तो कहता है हमें क्या करना होगा, वर्क डन करना होगा टू डिपॉजिट अ चार्ज ऑन अ प्लेट, यानी प्लेट को चार्ज करने के लिए हमें वर्क डन करना होगा। विद ईच स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ चार्जेस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज, यानी हमने क्या करना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करना होगा अगर हमने चार्ज क्या करना है, इसकी प्लेट्स पर इंक्रीज करना है। तो देन क्या होगा, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द लार्जर अमाउंट ऑफ वर्क इज नीडेड टू ब्रिंग अप द नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑफ चार्जेस, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा अगर हमने इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज करना है, इस पे चार्ज बढ़ाना है कैपेसिटर पर, तो हमें वर्क डन क्या होगा, ज्यादा करना होगा। तो कहते हैं इनिशियली क्या है, कैपेसिटर इज अनचार्ज, ये हम क्यों कह रहे हैं कि हमने पहले सपोज क्या किया इनिशियली कि कैपेसिटर इज अनचार्ज, यानी हमारे पास कैपेसिटर क्या अनचार्ज है। तो डेफिनेटली जैसे कि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या है, वो आपके पास क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस V के था। हमने कहा था चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर दैट इज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V and then Q is equal to हमने कहा था CV and C is the capacitance of a capacitor। तो डेफिनेटली जो हमने बेसिक इसका स्टडी कर रखा है कि चार्ज बढ़ाने के लिए हमें चार्ज करने के किसी कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ना पड़ता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी रखना पड़ता है। तो कहते हैं जितना ज्यादा आप चार्ज से करना चाहते हैं इतना ही बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यही बात इसमें की गई है इस पैराग्राफ में कि जनाब हमारा जो असल मकसद है कि हम एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज कैपेसिटर क्या करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है जनाब, कि हम एनर्जी स्टोर्ड का जो एक्सप्रेशन है वो हम फाइंड आउट करेंगे रिगार्डिंग चार्ज कैपेसिटर, लेकिन हमने क्या किया, जो कैपेसिटर लिए वो अनचार्ज है, चार्ज नहीं है,
तो सो फिर हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है चार्ज इस पर डिपॉजिट करने के लिए। तो हम इसे बैटरी से जोड़ेंगे, उसका जितना पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा इतना ही हम ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, इतना ही वर्क हमें कराना पड़ेगा। तो यही हमने कहा है कि इनिशियली हमारे पास क्या है, कैपेसिटर जो है वो इनचार्ज है, अनचार्ज है। सो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स के पहले जीरो है, यानी इनिशियली जो हमने कैपेसिटर लिया है वो अनचार्ज है, और प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस वी है इब्तदा में क्या है, जीरो है। तो सो हम क्या करते हैं, फाइनली इट बिकम्स वी व्हेन चार्ज क्यू इज डिपॉजिटेड ऑन द ईच प्लेट। कहते हैं कि फाइनली हमने क्या कहा है कि जब हमने कैपेसिटर को चार्ज कर लिया तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो वी है, और चार्ज क्यू क्या डिपॉजिट हो गया ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो कहते हैं फिर एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पहले हमारे पास अनचार्ज था, डी स्टूडेंट्स ये देखिए आपके पास जीरो, देन फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस v देन डिवाइडेड बाय 2 इट इज इक्वल टू 1/2v। तो ये हमारे पास क्या एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, क्योंकि पहले हमारे पास जीरो क्यों है, पहले हमने अनचार्ज कैपेसिटर लिया है, फिर उसको हमने चार्ज किया, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस v है, इन दोनों को ऐड किया, एवरेज ले ली, तो इज इक्वल टू 1/2v, दैट इज द एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए कैपेसिटर। फिर हमने कहा therefore the energy stored in the capacitor is, तो वो हमारे पास जो एनर्जी स्टोर होगी वो आपके पास क्या है, U इज इक्वल टू यू आपके पास क्या एनर्जी स्टोर के लिए यूज किया जाता है, दैट इज 1/2 इंटू QV, और Q आपके पास क्या है इज इक्वल टू CV के बराबर है। तो दैट इज हमने क्या लगा दिया, Q की जगह उसकी वैल्यू लगा दी CV। ये इसमें वैल्यू इंसर्ट करने के बाद जो एनर्जी स्टोर का फार्मूला है इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर हो जाएगा। अब कहते हैं V इज इक्वल टू ED की भी होता है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के वाले से बात E इज इक्वल V और D, और इसको हमने रीअरेंज किया तो V इज इक्वल टू ED बन गया है। एंड देन क्या है, C जो कैपेसिटेंस है उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, A एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R ओवर D। तो ये हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज मौजूद हैं। हमने क्या करना है इस इक्वेशन में, कैपेसिटेंस C की वैल्यू और वोल्टेज V की वैल्यू क्या कर देनी, इस इक्वेशन में इंसर्ट कर देनी है। डी स्टूडेंट्स ये देखें U इज इक्वल टू 1/2, यहाँ हमने कैपेसिटेंस C की वैल्यू क्या कर दी है, इंसर्ट कर दी है, एंड द नेक्स्ट V स्क्वायर है, तो इसमें हमने वोल्टेज V की वैल्यू क्या कर दी है, इंसर्ट कर दी है। और आफ्टर कैलकुलेशन या रीअरेंजमेंट सारा सेटलमेंट करके हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है 1/2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी इंटू ई स्क्वायर डी स्क्वायर। तो आफ्टर क्या हो गया, इसको फर्दर रीअरेंज करके तो हमने 1/2 एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। ए से मुराद यहाँ एरिया ऑफ द प्लेट्स है और डी से मुराद क्या सेपरेशन बिटवीन देम है जी। कहते हैं एरिया मल्टीप्लाई डी या सेपरेशन, तो ये क्या बन जाता है, वॉल्यूम ऑफ बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बन जाता है। यानी आप पास प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर का जो एरिया है वो ए है और सेपरेशन बिटवीन देम डी है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इन दो प्लेट्स के दरमियान जो वॉल्यूम है वो बन जाता है। तो हम यहाँ उसकी जगह वी भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप पास क्या एनर्जी डेंसिटी हमने फाइंड आउट करना है। तो एनर्जी डेंसिटी कहते हैं वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी वी कैन फाइंड आउट बाय डिवाइडिंग द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बाय वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। तो एनर्जी डेंसिटी क्या है, एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये हमारे पास क्या है एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है, यानी एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कितने वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। सो यू अवर वॉल्यूम, यू से मुराद एनर्जी स्टोर्ड है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो यू अवर एडी। तो कहते हैं इसको हमने क्या किया, कैलकुलेट किया, तो 1/2 ये एनर्जी स्टोर्ड और इसको इंसर्ट किया, साथ इसमें वैल्यू सारी इंसर्ट करके आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का जो फार्मूला आ जाता है U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन आर इनटू ई स्क्वायर। तो दैट इज द फार्मूला फॉर द एनर्जी डेंसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और ये क्वेश्चन जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है, many times that it came in the previous board exam। नेक्स्ट इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल आ गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल के हवाले से जैसे आप बताया है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका ये है कि यू रीड द क्वेश्चन स्टेटमेंट केयरफुली एंड फाइंड आउट व्हिच डाटा इज गिवन, मेक द लिस्ट ऑफ द गिवन डाटा एंड देन व्हिच वी हैव टू डिटरमिन, एंड देन एनालाइज दिस डाटा and what you have to determine, then choose the formula according to your question statement, data given and what we have to find out। so dear students देखते हैं, कहता है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V गिवन है इस क्वेश्चन में, दैट इज 330 वोल्ट है, कैपेसिटेंस C जो है वो 750 पिको फैराड है, पिको आपके पास क्या प्रीफिक्स है,
इसकी वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी, दैट इज 10⁻⁶। तो ये हमने इसकी क्वेश्चंस भी लिख ली। तो कहते हैं हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी है, कितनी एनर्जी है। तो एनर्जी का भी फार्मूला ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। तो हमने जस्ट क्या कर दी, इसमें 1/2 को डिवाइड कर 0.5 आ गया, और कैपेसिटेंस C की वैल्यू हमने इंसर्ट की, आगे वोल्टेज की वैल्यू दी और उसकी वैल्यू इंसर्ट की। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास क्या आ गया, इट इज एनर्जी स्टोरेज दैट इज 40.83 जूल। तो ये हमने क्या करा, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इससे रिलेटेड टॉपिक्स रिलेटेड एमसीक्यूज आ गए हैं। तो एमसीक्यूज भी करते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज भी आपके लिए बड़े अहम है। ये आपके पेपर में तकरीबन 17 मार्क्स के एमसीक्यूज जो है वो आते हैं, लिहाजा एमसीक्यूज हमारी बड़ी अहमियत का है। एक एमसीक्यूज 1 मार्क रखता है। द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय the U is equal to CV square and U is equal to 1/2 CV square, and third आप पास U is equal to 1/2 C square V, and D option is U is equal to 1/2 CV whole square। तो ये डी स्टूडेंट्स ऑप्शन बी क्या है इसमें करेक्ट है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस across the two plates of parallel plate capacitor is double, then the energy stored in it will be। तो कहते हैं इसमें एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, ये आपने बताना है। इसमें आप देखें कि पहला है 2 टाइम्स है 8 टाइम्स, दैट इज C 4 टाइम्स एंड देन रिमेन कांस्टेंट। तो स्टूडेंट आप इसे इजीली कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे आप पास क्या है, ये एनर्जी आफ्टर कैलकुलेशन 4 टाइम्स क्या हो जाती है जी। and C option is correct। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नंबर 3, एनर्जी डेंसिटी इन केस ऑफ ए कैपेसिटर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू। तो कहता है ये किसके एनर्जी डेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है, तो वो हमने देखना है। तो कहते हैं कि इसमें एप्सिलॉन नॉट के है, सेकंड बी सी कैपेसिटेंस, थर्ड वोल्टेज स्केल, एंड डी ऑप्शन दैट इज ई स्केल। तो ये आपके पास डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के स्केल के है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी। नेक्स्ट आप नंबर 4 में आपके पास क्या यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। इसमें हमने इसकी यूनिट बतानी है। तो इसमें आपके पास जो यूनिट है तो जूल इंटू कूलम इनवर्स है, या आपके पास क्या जूल इंटू वोल्टेज इनवर्स है, या थर्ड आपके पास क्या जूल इंटू मीटर इनवर्स 3, and then D joule into F inverse 3। ये आपके पास क्या ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें ऑप्शन सी क्या है आपके पास करेक्ट है। एंड नेक्स्ट आपके पास नंबर 5 जो है वो देखते हैं, अ कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ। तो कहते हैं कैपेसिटर किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, दैट इज तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। डेफिनेटली इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात होती है, या इलेक्ट्रिकल फॉर्म सी ऑप्शन केस में करेक्ट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में ये स्टोर करता है। एंड नंबर 6 जो है, द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी डेंसिटी यू इज, यानी इसमें एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन कौन सा है, तो इसमें डी स्टूडेंट एक्सप्रेशन है ये आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये ऑप्शन बी क्या है इसका एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन है। एंड नंबर 7, will a capacitor store more energy with the dielectric other than the air। तो इसमें कहते हैं जी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, नंबर 7 यस, एंड नंबर बी जो है दैट इज नो। तो इसमें डी स्टूडेंट्स यस का ऑप्शन क्या करेक्ट है, ज़्यादा एनर्जी क्या करता है स्टोर करता है, उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक को हमने रखा था तो हमने कहा था कि पोलराइजेशन बनाता है, इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है प्लेट्स पर, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, जिसके नतीजे में उसकी वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो जाती है। वोल्टेज डिक्रीज करने से कैपेसिटेंस चार्ज करने की सलाहियत क्या बढ़ जाती है, तो यस इसमें आता है। एंड नंबर 8 ऑप्शन जो है दैट इज द इंचार्ज कैपेसिटर, द एनर्जी रिजाइड्स in the negative plates, in the positive plates, edges of the plates and the field between the plates। तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट, फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो यहाँ पर क्या ये एनर्जी क्या करती है रिजल्ट्स करती है। तो नेक्स्ट हमारे पास में लॉन्ग क्वेश्चन इससे रिलेटेड, डिफाइन कैपेसिटर्स
एंड कैपेसिटेंस डिराइव फार्मूला फॉर एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, ये क्वेश्चन आया हुआ था और सबका एग्जाम में। एंड व्हाट्स द कैपेसिटर क्या होता है, शो दैट एनर्जी डेंसिटी फॉर ए कैपेसिटर व्हिच हैज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E is given by 1 by 2 epsilon naught epsilon r E square, that is also important question। ये क्वेश्चन के साल किसी न किसी बोर्ड के पेपर में जरूर आ जाता है, सो डी स्टूडेंट इसको आपने स्टडी करना है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का कैपेसिटर्स। हमने कैपेसिटर को चार्ज करना है और डिस्चार्ज करना है उसके वाले से। तो आरसी सर्किट है, इसमें सबसे पहले कहता है आरसी सर्किट क्या है, द इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्ट ऑफ बोथ कैपेसिटर एंड रेजिस्टर और कॉल्ड आरसी सर्किट। कहता है ऐसा सर्किट जिसमें क्या हो, कैपेसिटर भी हो और रेजिस्टर भी हो, दैट सर्किट इज कॉल्ड आरसी सर्किट। यानी ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर भी मौजूद हो और कैपेसिटर भी मौजूद हो, उसको हम जो है आरसी सर्किट कहते हैं। आगे इंशाल्लाह चैप्टर 15 में इसको आप डिटेल में आप इंशाल्लाह इसको स्टडी करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट का जो चैप्टर है उसमें आप इस सर्किट्स को काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसमें डिस्टेंस चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर की बात हो रही है कि कैपेसिटर को चार्ज कैसे किया जाता है। कहता है व्हेन द आरसी सर्किट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी इट स्टार्ट चार्जिंग द कैपेसिटर टू अ रजिस्टर आर। यानी जो ही हम क्या करते हैं आरसी सर्किट को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, इट्स चार्जिंग कैपेसिटर टू द रजिस्टर आर। तो आर के रजिस्टर आर के थ्रू ये क्या करते हैं, चार्ज करना शुरू कर देते हैं। कहता है द कैपेसिटर इज नॉट चार्ज इमीडिएटली, यानी कैपेसिटर जो है फौरन यकदम क्या है चार्ज नहीं होता है, यानी टाइम लेता है। एज द चार्जेस बिल्ट अप ग्रेजुअली, यानी हालांकि चार्जेस क्या है बिल्डअप हो जाते हैं टू द इक्विलिब्रियम वैल्यू Q नॉट इज इक्वल CV नॉट। यानी इस इक्वेशन के तहत कहते हैं चार्जेस के आपके पास बिल्डअप हो जाते हैं, क्योंकि हम जो ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उस वक्त चार्जेस बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं द ग्रोथ ऑफ चार्ज विद द टाइम इज शोन इन द ग्राफ। यानी जो चार्ज बढ़ता है स्टेप बाय स्टेप, कहते हैं उसको ये देखिए ग्राफ में यहाँ पर शो किया गया। पहले ये देखिए सर्किट है जी आपके पास, तो ये सर्किट है, ये देखिए आपके पास कैपेसिटर है, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, यानी इसको प्लस क्यू लिखा है, दूसरे को नेगेटिव क्यू, चार्जेस को रिप्रेजेंट करें। आगे आपके पास क्या रजिस्टर है और इसको साथ बैटरी के साथ जुड़ा सीरीज में से क्या किया गया, जोड़ा गया है। तो कहते हैं ये आपके पास क्या आरसी सीरीज सर्किट है, इसके जरिए हम क्या करते हैं स्विच ऑन जो ही करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई होना शुरू हो जाता है, चार्जेस बिल्डअप होते हैं और कहते हैं ये चार्ज होना शुरू हो जाता है। कहते हैं ये फौरन आनन फानन चार्ज नहीं होता है बल्कि कुछ टाइम लेता है और इसका ग्राफ ये देखें दिखाया गया जी। तो ये हमारे पास देखें कि एक आपके पास क्या ये आपके पास टाइम t है और इधर आपके पास क्या क्यू चार्ज क्यू लिया गया है। तो यहाँ आपके पास देखें ये आपके पास ये जो नीचे वाली कर्व है ये लार्ज आरसी की है और दूसरा आपके पास क्या स्मॉल है जी। तो इसमें देखें जो जो टाइम गुजरता जाता है चार्जेस क्या होते हैं बिल्डअप होते जाते हैं और यूं तरीके से कैपेसिटर क्या होता है चार्ज होना शुरू हो जाता है। ये आप देखें इसका ग्राफ देख लें, जो जो टाइम बढ़ेगा तो ये आप पास के लार्ज आरसी वाला है, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी जिसकी रेजिस्टेंस क्या है बहुत ज़्यादा है, ये आस्ता आस्ता क्या हो रहा है ये आपके पास चार्ज हो रहा है, यानी इसकी चार्जिंग की जो है स्लोली स्लोली आहिस्ता से चार्ज हो रहा है। और जिसकी आरसी क्या है स्मॉल है, ठीक है, वो ज़रा तेज़ी से चार्ज हो रहा है लेकिन टाइम ज़रूर लेता है। ये देखिए तकरीबन नियरली ऑलमोस्ट तकरीबन इक्वल टाइम ले रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है चार्जिंग जो है जिसकी आरसी क्या है स्मॉल है तेज़ी से हो रहा है और इसमें जो जिसकी लार्ज आरसी है रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ये स्टेप बाय स्टेप आस्ता आस्ता क्या हो रहा है चार्ज हो रहा है। तो ये इसकी टारगेट लिखिए। इसमें देखें कहते हैं द ग्रोथ ऑफ चार्ज विद द टाइम इज शोन इन द ग्राफ। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्राफ Q इज इक्वल 0 एट T इज इक्वल 0। यानी इस ग्राफ में देखें यहाँ आपके पास क्या है टाइम T 0 है चार्ज Q भी 0 है एंड कहते हैं इंक्रीजेज ग्रेजुअली विद द टाइम। तो कहते हैं कि आस्ते आस्ते टाइम के साथ साथ क्या होता है ये चार्ज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, टिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ तक कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में आता है दैट Q नॉट इज इक्वल CV नॉट।
यानी पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है इसके, जो चार्ज स्टोर हुए और पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसमें डिफरेंस इक्वल हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी कि तो देन उस वक्त क्या होता है, ये मैक्सिमम चार्ज हो जाता है जी। नेक्स्ट आप पास के डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। तो डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर में आप ये देखें यहाँ पास, तो कहते हैं ये ग्राफ जो शो कर रहा है डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर शो कर, ये देखिए आप पास। तो यहाँ आपके पास ये स्मॉल वाला है, स्मॉल आरसी वाला, और ये आप पास के लार्ज आरसी। तो ये देखें जो स्मॉल आरसी वो जल्दी क्या होता है, यूटिलाइज हो जाता है, ये देख लें। और ये क्या आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो इसमें देखें ये फर्स्ट टाइम है, इधर आपका चार्ज है, ये देखें इसका ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता हाईएस्ट लेवल से लोएस्ट लेवल आहिस्ता आहिस्ता नीचे हो रहा है, यानी यूं टाइम गुजर रहा है यहाँ, यानी जब टाइम जीरो था यानी फुली चार्ज था, यहाँ मैक्सिमम एनर्जी स्टोर थी, चार्ज मैक्सिमम था, क्यू इक्वल सी वी मैक्सिमम था। तो कहते हैं जिसकी रेजिस्टेंस कम है, स्मॉल आरसी है, कहते हैं वो चार्जेस के जल्दी से हो रहा है, यानी ये लेकिन कम टाइम यहाँ पे सपोज हो गया, इधर यहाँ पे यहाँ आकर जीरो हो गया। जबकि ये जो लार्ज आरसी के कहते हैं ये देखें इसका टाइम क्या है ज्यादा, ये देखें यहाँ पे जाके अभी मिनिमाइज नहीं हुआ, ये आगे जाके होगा, यानी इसका टाइम क्या, डिस्चार्जिंग टाइम ज्यादा है। तो कहता है ग्राफ हमें जो बता रहा है एट बिगिंस t इज इक्वल 0 व्हेन q इज इक्वल सी वी नॉट, यानी यहाँ पास क्या टाइम t 0 था तो सी वी नॉट क्या यानी q इज इक्वल सी वी नॉट क्या मैक्सिमम था, एंड डिक्रीज ग्रेजुअली टू 0, और ऐसा ऐसा क्या होता है ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये आप देखें इसका सर्किट है डिस्चार्जिंग का, सेम लाइक दैट, सिर्फ उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, और यहाँ आप पास क्या ये डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है। ये आपके पास है, यहाँ देखिए हमने इसको डायरेक्ट यूज कर लिया है, अब बैटरी से कनेक्ट नहीं है, तो ये आप पास यूटिलाइज होना शुरू हो गया जी। इसमें कहते हैं टाइम कांस्टेंट के वाले से बात हो रही है, हाउ फास्ट और हाउ स्लो द कैपेसिटर इज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। कहते हैं कोई जो कैपेसिटर है, कोई कैपेसिटर कितना जल्दी चार्ज होता है या कितना जल्दी डिस्चार्ज होता है, ये जो डिपेंड करता है ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, वही चीज यानी स्मॉल आरसी एंड लार्ज आरसी। तो कहते हैं कि इन प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता है। इधर देखिए डायग्राम में हमने लार्ज आरसी और स्मॉल आरसी लिख रहे, कहते हैं इस पर डिपेंड करता है। कहते हैं एज द यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ आरसी इज द टाइम। कहते हैं जैसे कि यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आरसी जो है वो टाइम है, सो दिस प्रोडक्ट इज नोन एज द टाइम कांस्टेंट। तो इसको हम टाइम कांस्टेंट से कहते हैं जी। यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आरसी जो है इज दैट ऑफ टाइम, यानी आरसी पे क्या डिपेंड करे, आरसी क्या रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस है जी। तो जितनी आपके पास आरसी ज्यादा होगी इतना ही उसका चार्जिंग टाइम भी ज्यादा होगा, और इतना ही उसका डिस्चार्जिंग टाइम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये देखिए आपके पास दोनों ग्राफ को चेक कर लें, जिसकी आपके पास आरसी की वैल्यू क्या ज्यादा है, ये देखें तो उसका ये देखिए यहाँ पर भी आपके पास क्या ये स्लो स्लो आस्ते आस्ते चार्ज हो रहा है, लार्ज आरसी भी, ठीक है। ये आपके पास क्या जिसकी लार्ज आरसी वो आस्ते आस्ते चार्ज होता है और आहिस्ता ही आहिस्ता क्या डिस्चार्ज होता है, यानी ज्यादा टाइम लेता है। यानी जिसकी लार्ज आरसी है, जिसकी आरसी ज्यादा है जिस कैपेसिटर की, वो चार्ज भी आहिस्ता आहिस्ता होता है और डिस्चार्ज भी आहिस्ता आहिस्ता होता है। और वो कैपेसिटर ये देखें जिसकी स्मॉल आरसी ये देखें बता रहा है, तो कहते हैं कि ये जल्दी जल्दी चार्ज भी जल्दी जल्दी होता है और डिस्चार्ज भी क्या होता है जल्दी जल्दी होता है। ये देखें तो ये इसकी स्मॉल आरसी है, ये देखें ये स्मॉल आरसी है और ये जल्दी जल्दी क्या है डिस्चार्ज हो गया, और इसमें पोटेंशियल जो है जो चार्ज है ये देखिए यहाँ मैक्सिमम था, थोड़े टाइम के बाद क्या है डिस्चार्ज हो गया, इसकी आरसी क्या है थोड़ी देगी स्मॉल आरसी है। और ये देखें दूसरा जो कैपेसिटर है इट हैज लार्ज आरसी, और ये देखें आस्ते आस्ते क्या हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, और ये ज़्यादा टाइम के बाद डिस्चार्ज होता है। तो कहते हैं कि आरसी टाइम कांस्टेंट जो है इसको हम डिस्कस करें, डिफाइन करें। द टाइम यानी है क्या टाइम कांस्टेंट, द टाइम रिक्वायर्ड बाय कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज। तो यानी आपके पास क्या 0.63 टाइम जो चार्ज ऑफ कैपेसिटर ऑफ डिपॉजिट है, टाइम रिक्वायर्ड यानी
the time required by the capacitor to deposit a 0.63 टाइम्स, यानी 0.63 टाइम जो है एक कैपेसिटर को चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड अ टाइम कांस्टेंट. टाइम रिक्वायर्ड बाय अ कैपेसिटर टू डिपॉजिट अ 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज, यानी 0.63 टाइम चार्ज जो है इक्विलिब्रियम करने के लिए, यानी इतना चार्ज गेन करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट्स. जी स्टूडेंट, आपको ये बात क्लियर होगी. कहते हैं चार्ज रीचेज इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू सूनर व्हेन द टाइम कांस्टेंट इज स्मॉल, यानी आपके पास अगर जो चार्जेस इक्विलिब्रियम वैल्यू सूनर यानी जल्दी हो जाते हैं व्हेन द टाइम कांस्टेंट इज स्मॉल. सिमिलरली कहते हैं स्मॉलर वैल्यूज ऑफ द टाइम आरसी लीड्स टू मोर रैपिड चार्जेस, तो ज़्यादा इसको चार्जेस होते हैं. तो ये आपके पास बताया गया है. नेक्स्ट आप इससे रिलेटेड के आपके पास न्यूमेरिकल है. कहते हैं इसमें क्या है जी, एग्जांपल 12.6 में टाइम कांस्टेंट ऑफ सीरीज आरसी सर्किट इज टी इज इक्वल टू आरसी. कहते हैं वेरीफाई दैट एन ओम्स टाइम्स फैराड इज इक्विवेलेंट टू द सेकंड. तो इसमें कहते हैं कि जो टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट है, आरसी सीरीज सर्किट, वो आप पास के T इज इक्वल टू आरसी है. तो हमने वेरीफाई करना है दैट एन ओम्स टाइम जो है फैराड इज ओम्स टाइम फैराड इज इक्विवेलेंट टू द सेकंड. तो ये हमने करना है. इसमें देखें ओम्स लॉ जो है, कहते हैं ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट I है और रेजिस्टेंस R है. हमने ओम्स लॉ लेके V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आपके पास करंट है, I आपके पास करंट डेफिनेशन के तहत I इज इक्वल टू Q बाई T, चार्ज पर यूनिट टाइम. ये आपके पास हमने इसकी वैल्यू इंसर्ट कर दी इनटू R. तो ये देखिए हमने अलग से लिख रखे I इज इक्वल टू Q बाई T. तो अब यहाँ से क्या किया हमने, इसको रीअरेंज किया और हमने रेजिस्टेंस एक साइड पे की थी. तो रेजिस्टेंस एक साइड पर करने के नतीजे में आपके पास क्या है, इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास R की वैल्यू क्या आ गई, V मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय Q. ये आपके पास क्या इक्वेशन 1 है. एंड देन चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर कैन बी फाइंड बाय फार्मूला. जो कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज स्टोर है वो फार्मूला क्या, Q इक्वल टू CV है. और यहाँ से हमने क्या कैसे रीअरेंज किया, दैट इज कैपेसिटर से एक साइड पे किया, दैट इज C इज इक्वल टू Q ओवर V. अब हमने क्या इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या है, इक्वेशन जो है ये आर सी ऑन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ये आपके पास है. तो एंड पे आफ्टर रीअरेंजमेंट एंड कैलकुलेशन, तो आर सी आपके पास क्या टी के बराबर आ गई है. तो हमने इसे कैलकुलेट कर लिए. आर आपके पास क्या है 1 ओम है, आर रेजिस्टेंस दैट इज 1 ओम एंड सी कैपेसिटेंस इज 1 फैराड, यानी ओम्स टाइम फैराड दैट इज इक्वल टू 1 सेकंड. यही क्वेश्चन में पूछा गया था. डी स्टूडेंट्स हमने इसको कर लिया है. इसमें कोई बात समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं. नेक्स्ट इसमें आप डी स्टूडेंट्स देखें तो एमसीक्यूज रिलेटेड है इससे. तो इसमें कहते हैं द स्पीड ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड, और किस पे है, यानी करंट, बी वोल्टेज, सी कैपेसिटेंस एंड डी चार्ज. इसमें स्टूडेंट्स कैपेसिटेंस सी है जी, सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट आपके पास टर्म आरसी हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ, कहता है आरसी क्या है उसकी यूनिट क्या है, सेम एज दैट ऑफ किसके जी, कहता है पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, एनर्जी, टाइम. तो ये आपके पास क्या है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, टाइम. एंड थर्ड नेक्स्ट जो है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर the ratio of the instantaneous charge and maximum charge on the plates of a capacitor at T is equal to RC. तो इसमें जी स्टूडेंट्स आपके पास कितनी है ये परसेंटेज, यानी कि 36.8%, 63.2%, C 20%, D 30%. कहते हैं इसको आप आफ्टर कैलकुलेशन चेक करें तो ये हमारे पास जो है वो बन रही है 63.2%. And number 4, that is if RC is small, then the capacitor will be charged and discharged. यानी RC क्या हो, small हो, then कहते हैं कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज हो जाता है. तो इसमें कहते हैं जी स्लोली, बी क्विकली,
एंड विद मीडियम स्पीड एंड नो अफेक्ट, यानी आरसी क्या है, स्मॉल हो तो कहते हैं ये जल्दी चार्ज होता है और जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, तो ये क्विकली, ये ऑप्शन बी करेक्ट है। जैसे ऊपर भी आपको बताया है ग्राफ की मदद से कि स्मॉल आरसी थी, तो यहाँ आप आएगा। फिर मैं डायग्राम पर आपको कंफर्मेशन के लिए जा रहा हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए। ये आप देखें कि यहाँ आपके पास क्या है, एक स्मॉल आरसी वाला है, एक लार्ज आरसी वाला। कहता है ये देखें स्मॉल आरसी है, ये जल्दी डिस्चार्ज भी होता है और जल्दी चार्ज भी हो जाता है। ये दोनों ग्राफ को देख लें तो यहाँ आपके पास है ये स्मॉल आरसी है, ये देखें ये कर्व जो है रिप्रेजेंट कर रही है स्मॉल आरसी जल्दी चार्ज हो रही है। और इधर आप देखें ये स्मॉल आरसी जल्दी क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। क्विकली क्या चार्ज भी होता है, क्विकली क्या होता है, डिस्चार्ज भी, यानी स्मॉल आरसी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। इसी तरीके से ये देखें लार्ज आरसी है, ये आस्ते आस्ते क्या हो रहा है, स्लोली चार्ज हो रहा है। और दूसरा ये देखें लार्ज आरसी वाला, ये स्लोली क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो यही इससे रिलेटेड, ये बड़ा कंसेप्चुअल आपके पास एमसीक्यूज है, उसने इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन किया है जी कि आरसी आपके पास क्या है, कम होगी तो जल्दी क्विकली चार्ज होगा और क्विकली डिस्चार्ज होगा, और आरसी क्या होगी, ज्यादा होगी तो स्लोली चार्ज होगा और स्लोली क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। सो इस 4 में ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। एंड नेक्स्ट आपके पास क्या है, नंबर 5 में, in the RC series circuit the correct relation for the time constant is, तो कहते हैं इसमें correct relation for time constant जो है RC series circuit में correct relation for time constant जो है वो बता दें। तो इसमें कहते हैं कि ये ऑप्शन, फिर ये बी ऑप्शन, सी एंड देन डी। तो इसमें कहते हैं सी ऑप्शन क्या है, ये वाला रिलेशन आर इंटू सी इज इक्वल टू टी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपके पास आर इंटू सी इज इक्वल टू टी, ये आपके पास करेक्ट relation for the time constant in RC series circuit. Okay, and then a 5 mega ohm resistor is connected with the 2 microfarad capacitor. The time constant of the RC circuit is, तो आप डी स्टूडेंट्स इसमें देखें, ये एक आपका कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है जी, आपसे फार्मूले से रिलेटेड वो सब पूछ है। तो डी स्टूडेंट्स आप इसको आपने क्या करना है, कैलकुलेशन करने हैं, यानी रेजिस्टेंस भी गिवन है और आप पास क्या कैपेसिटेंस भी गिवन है, देन यू हैव टू कैलकुलेट इट, यानी टाइम कांस्टेंट क्या है, यानी आर और सी ये देखिए आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देने, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। जैसे ये देखिए हमने कहा कि करेक्ट रिलेशन जो है टाइम कांस्टेंट फॉर आर सी सीरीज सर्किट, ये आर मल्टीप्लाई सी इंटू टी। तो ये देखें बिल्कुल सिंपल सा रिलेटेड सा है, सिर्फ जस्ट आपने क्या करना है, फार्मूला याद रखना है। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तो ये एमसीक्यूज आप इजीली कर सकते हैं। ये एक फ्री का नंबर है, ये सिर्फ आपको फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला तभी आता है जब आप क्या करते हैं, इसको समझते हैं, इसे प्रिपेयर करते हैं। तो ये आप देखें आर और सी, ये आपके पास रेजिस्टेंस है 5 मेगा, यानी से आप सॉल्व करके आप इसका आंसर बता सकते हैं, ऐसे जबानी कलामी आप टेक नहीं कर सकते। तो इसको आप एक साइड पे क्या करेंगे, बैक साइड पे या और रफ पेज ले लें एग्जामिनर से, तो इसको इलादा से लिखें आर इक्वल 5 मेगा ओम एंड कैपेसिटेंस इज 2 माइक्रोफैरड, प्रीफिक्स की वैल्यू लगाएं, यहाँ मेगा 10 पावर 6 आप लगाएंगे, इधर आप पास है माइक्रो 10 पावर -6, फिर आपने इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है, जो आंसर आ जाने तो उस तरीके से आपने इसमें से करेक्ट होगा आपने चेक कर लेना है। तो कहते हैं हमने आफ्टर कैलकुलेशन चेक किया तो ऑप्शन डी इसके करेक्ट है। तो इसी तरीके से डी स्टूडेंट्स आप करेंगे। तो सो ये हमारे इसके रिलेटेड जो है एमसीक्यूज भी एंड हो गए हैं। अब इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में कहते हैं ड्रा ए ग्राफ बिटवीन द क्यू टी फॉर द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर इन केस ऑफ आरसी सर्किट। तो ये इंतहाई अहम है। अब ग्राफ से रिलेटेड सीधा सीधा आपसे ग्राफ पूछ रहा है, ठीक है, यानी ग्राफ के हवाले से कहते हैं बताएं। तो ये ऊपर हमने ग्राफ को इंतहाई डिटेल में डिस्कस कर ली है। तो नाउ यू कैन प्रिपेयर इट, एनी हो फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क क्वेश्चन एंड देन वेरीफाई दैट एट ohms टाइम farad इज इक्विवेलेंट टू सेकंड। तो इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी ये देखें इससे रिलेटेड यही शार्ट क्वेश्चन जो हमने ऊपर किया, ये वाला ये आपके पास ये शार्ट क्वेश्चन जो हमने किया, ये सॉल्व किए, इसी से मुतालिक ये पूछे। सेकंड शार्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, हमने इसे एक्सप्लेन किया और वेरीफाई किया है। एंड देन व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट, उस टाइम कांस्टेंट को हम ऊपर क्या करेंगे स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपके पास है। इसके साथ डी स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर 12 और इसकी थ्योरी जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है
आप इसे साथ साथ समझने के साथ साथ इसे आप इंशाल्लाह इसे आप प्रिपेयर करेंगे। इसके साथ ही हमारी क्लास का टाइम ख़त्म होता है और इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।